नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी जो इंडिया गठबंधन का प्रमुख चेहरा है, इस समय वो पहुंचे हैं यूरोप के दौरे पे। राहुल गांधी जब विदेश के दौरे पे जाते हैं तो कुछ ऐसी बात कर देते हैं जिससे कि भारत में आलोचनाएं होने लगती हैं राहुल गांधी की, और राहुल गांधी के चेहरे को भी आघात लगता है। राहुल गांधी इस साल पहुंचे थे मार्च के महीने में ब्रिटेन में, वहां पर भी कुछ ऐसी बातें करी जिसकी वजह से देश की एकता और अखंडता पर सवाल उठे। उसके बाद राहुल गांधी जून के महीने में वॉशिंगटन जाते हैं, वहां पर भी वो ऐसा कहते हैं कि अडानी के खिलाफ बोलने की वजह से मेरी सांसदी मुझसे छीन ली गई। और फिर राहुल गांधी पहुंचे हैं ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। वहां पर भी राहुल गांधी ने कुछ ऐसी बातें कही जिससे आने वाले समय में उनकी आलोचना होना तय है। तो फिर नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में इसी की चर्चा करेंगे। मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। देखिए, इंडिया गठबंधन को इस समय फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है, क्योंकि उनके विपक्ष में एक ऐसा गठबंधन है और उस गठबंधन का नेता ऐसा है जो किसी भी बात पर नैरेटिव सेट करता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना आता है। जब से वह चुनाव लड़ रहे हैं, आज तक वह एक भी चुनाव नहीं हारे। जब उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया गया तो वह लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, और जब उन्हें प्रधानमंत्री का पद मिला तब से वह भारत में लगातार प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी को पता है चुनाव लड़ा कैसे जाता है और जीता कैसे जाता है। ऐसे में इंडिया गठबंधन कोई भी ऐसी बात ना करे जिससे कि नरेंद्र मोदी को आने वाले चुनाव में नैरेटिव सेट करने का मौका मिल जाए। लेकिन हाल के दिनों में कुछ ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से एनडीए की सरकार का पलड़ा लगातार भारी होता जा रहा है। अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो सबसे पहली बात आती है सनातन धर्म में दिए गए इंडिया गठबंधन के नेताओं के बयान की। जी हां, स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने जिस तरीके से सनातन धर्म के बारे में बात कही, उसके बाद उनका समर्थन किया मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र ने। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन उत्तर भारत में अपनी कई सीटें खो सकता है। जी हां, आप भारत में धर्म के विषय में शांत ही रहें तो अच्छा है, खासकर उस समय जब देश में ध्रुवीकरण करना बहुत ही आसान काम हो चुका है। अगर आपको यहां पर जीतना है तो आपको सभी धर्मों का वोट मिलना चाहिए। अगर आप किसी एक धर्म को टारगेट करेंगे तो ऐसे में आपके लिए ही समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी जब भी जाते हैं विदेश के दौरों पे तो ऐसी कुछ बात कर देते हैं जिससे कि बवाल हो जाता है। ऐसे में राहुल गांधी इस समय ब्रुसेल्स में कुछ ऐसी बातें कह आए हैं जिससे कि आने वाले समय में बवाल हो जाएगा। उन्हें कुछ अच्छी बातें भी कहीं, कुछ ऐसी बातें भी कहीं जिससे कि चुनावी सरगर्मी बढ़ सकती है। पहले बात करते हैं राहुल गांधी की उन अच्छी बातों की जो उन्होंने वहां पर कही। नहीं हाँ, राहुल गांधी जब ब्रुसेल्स में प्रेस वार्ता कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिलना भारत के लिए एक अच्छा संकेत है। इससे भारत की साख पूरे विश्व में बढ़ेगी। फिर राहुल गांधी से पूछा गया कि रूस और यूक्रेन मुद्दे पर उनका क्या कहना है, तो राहुल गांधी ने यह साफ कहा कि रूस हमारा पुराना साझेदार है और ऐसे में वह सरकार के रुख का समर्थन करते हैं। राहुल गांधी ने यहाँ पे साफ कहा कि देश की सरकार और देश का जो रुख होगा रूस यूक्रेन युद्ध में, वही मेरा भी यहाँ पर रुख होगा और कांग्रेस पार्टी भी उसी बात का समर्थन करेगी। लेकिन यहां पर राहुल गांधी ने 3 बातें ऐसी कर दी जिससे आने वाले समय में उनके लिए दिक्कत हो सकती है और सरकार उनके खिलाफ इन वक्तव्यों का यूज करेगी। जी हां, राहुल गांधी ने जो पहली बात कही वह इंडिया गठबंधन और एनडीए सरकार के लिए कही। राहुल गांधी ने यह कहा कि जब इंडिया गठबंधन बनाया गया उसी के बाद से ही सरकार बौखलाई हुई है। सरकार ने अचानक से इंडिया नाम यूज करना ही बंद कर दिया और ऐसा होने तब किया कि वह मुद्दों से ध्यान भटका सके। जी हां, राहुल गांधी ने यह कहा कि भारतीय सरकार इंडिया गठबंधन के नाम पे अब इंडिया शब्द यूज नहीं कर रही है, उसकी जगह पे भारत शब्द का प्रयोग कर रही है। यह पूरे तरीके से मुद्दों से भटकाने की प्रक्रिया है, क्योंकि सरकार ने यह काम तब किया जब मैंने अर्थात राहुल गांधी ने अडानी का मुद्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया। ऐसे में कहीं ना कहीं राहुल गांधी सरकार और अडानी के बीच में साठगांठ होने की बात कर रहे हैं। देखिए, अडानी और भारतीय सरकार के बीच में साठगांठ है या नहीं, इसके विषय में तो जेपीसी की जांच अगर हुई तो उसी में पता चलेगा। लेकिन हमें विश्व के मंच पर यह बात नहीं बोलनी चाहिए, हमें बात बोलनी चाहिए भारत के अंदर। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जैसी और यात्राएं भी निकाल सकते हैं और उसके माध्यम से जनता को बता सकते हैं कि अडानी का समर्थन सरकार कर रही है। विदेश में जाकर भारत के बारे में ऐसी बातें करने से केवल भारत की
जग हसाई होने वाली है, तो राहुल गांधी को यह बात बोलने से पहले सोचना चाहिए। राहुल गांधी यही नहीं रुके, राहुल गांधी आगे बोलते चले गए। उन्होंने कहा कि अगर देखा जाए तो जब से यह सरकार आई है तब से देश में भूखमरी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है। देखिए, भारत में रहकर आप सरकार के खिलाफ अनशन कर सकते हैं, सरकार के विरुद्ध कोई भी वक्तव्य कर सकते हैं, प्रेस वार्ता कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं। आप विदेश जाकर भारत की बुराई वहां पर नहीं करनी चाहिए, इससे भारत की साख गिरती चली जाती है। हमें महंगाई से लड़ना है तो भारत में लड़ना है, इसमें विश्व कुछ नहीं कर सकता। हमें गरीबी, भूखमरी और कुपोषण से लड़ना है तो ऐसे में हमें भारत में रहकर ही लड़ना पड़ेगा, ना कि विदेशी मंच से भाषण देकर। अगर सरकार और विपक्ष दोनों साथ आ जाएंगे तो ऐसे में देश महंगाई से भी लड़ लेगा, कुपोषण से भी लड़ लेगा, गरीबी से भी लड़ लेगा। तीसरा मुद्दा जो राहुल गांधी ने वहां पर उठाया वह G20 में मल्लिकार्जुन खड़गे को ना बुलाने का मुद्दा यहां उठाया। जी हां, राहुल गांधी ने यह कहा कि G20 की मीटिंग में सभी को आमंत्रित किया गया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित नहीं किया। ऐसे में सरकार 60% लोगों का नेतृत्व करने वाले को ही महत्व नहीं दे रही है। एक तरीके से राहुल गांधी ने यहां पर कह दिया कि सरकार इंक्लूसिव नेचर की नहीं है, सरकार केवल अपनी वाहवाही कर रही है। तो राहुल गांधी को यहां पर बोलने से पहले सोचना चाहिए था कि वह देश की बुराई देश के बाहर ना करें, देश के अंदर रहकर वो लड़ाइयां करें, धरने दें, प्रदर्शन करें, भारत जोड़ो यात्रा जैसी साहसिक यात्राएं निकालें, लेकिन देश की बुराई विदेशी मंच में करना कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। ऐसे में भारतीय सरकार आने वाले समय में उनके इन वक्तव्यों का प्रयोग कर सकती है चुनाव के दौरान और जनता से पूछ सकती है क्या उन्हें ऐसा नेता चाहिए जो देश की बुराई देश के बाहर करता हो। और हम जानते हैं कि भारत के लोग बहुत ही सेंसिटिव हैं, देश से प्यार करते हैं और वह कभी भी नहीं चाहेंगे कि देश की जगहसाई विश्व मंच पे हो। तो राहुल गांधी को संभलना चाहिए और इंडिया गठबंधन को भी कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए। दोस्तों, चर्चा करेंगे अन्य मुद्दों की अगले वीडियो में। इजाज़त दीजिए अपने दोस्त सुधांशु को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।